तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टर्किश अटैक यानी तुर्की आक्रमण। तो तुर्की आक्रमण दो लोगों द्वारा किए गए थे, एक तो महमूद गजनवी और दूसरा था मोहम्मद गौरी। ठीक है, पहले किया था मोहम्मद गजनवी ने। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है फैक्ट जानने के लिए कि 1000 में इसने पहला अटैक किया था इंडिया पे और 1027 में अपना आखिरी। टोटल इसने 17 बार इंडिया पे अटैक किया था। तो इसकी पहले हम गजनी साम्राज्य को थोड़ा पास्ट जान लेते हैं कि कहाँ से आया था गजनी, मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी कहाँ से आया। तो महमूद गजनी जो 1000 से 1027 तक भारत पर आक्रमण किए इसने। तो इसका वंश पूछा जाए तो इसका था यामीन वंश। ठीक है, यामीन वंश। ओके, और कहाँ से था ये? गजनी। गजनी क्या है? एक जगह है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अब गजनी साम्राज्य का उदय कैसे होता है? तो 932 AD में अल्पतकीन नाम का एक बंदा होता है। ठीक है, वो गजनी वंश का नींव रखता है। ठीक है, तो गजनी साम्राज्य की नींव कब रखी गई? 932 में। किसके द्वारा? अल्पतकीन के द्वारा। ठीक है, अल्पतकीन जो होता है वो अपने एरिया को एक्सपेंड करता है अफगानिस्तान में। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब अफगानिस्तान एरिया को पूरे अपने अंडर कर लेता है और फिर वहाँ पे अपना शासन करता है। सबसे मेन बात है, इसका कोई बेटा नहीं होता, एक बेटी होती है। तो अपनी बेटी की ये शादी करवाता है सुबुक्तगीन से। ठीक है, किससे करवाता है? सुबुक्तगीन से। ओके, उसके बाद जो ये अल्पतकीन जो सुबुक्तगीन होता है इसका दामाद, वो 966 यानी 966 AD में आके यहाँ पे गजनी में आके रहने लग जाता है। उसके 3 साल बाद, ठीक है, 70 में जो अल्पतकीन होता है, जो गजनी साम्राज्य का शासक होता है, उसकी डेथ हो जाती है। यानी इसके आने के 4 साल बाद, सॉरी, अच्छा 4 साल बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर बन रहा होता है वो मतलब नॉट श्योर रहता है 7 साल तक को कब बना कब नहीं। लेकिन मेन बात ये है 977 में जो सुबुक्तगीन होता है वो वहाँ का रूलर बन जाता है। कहाँ का? गजनी का। ठीक है, और फिर उसके मंसा अल्पतकीन से सुबुक्तगीन की जो मंसा थी वो अल्पतकीन से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मतलब वो अपने साम्राज्य को और ज़्यादा बड़ा एक्सपेंड करना चाहता था। इसलिए वो अपने राज्य को एक्सपेंड करने के लिए 1980 में इंडिया पर पहला अटैक करता है। ठीक है, सुबुक्तगीन के बारे में ये और जान लो, तुर्की वंश था। ठीक है, बाद में मतलब था तो तुर्की, लेकिन जैसे ही अल्पतकीन के वहाँ रहने लगा तो इसका यामीन वंश, इसका भी यामीन वंश ही कहा जाने लगा। ठीक है, तो 980 AD में ये भारत पर अटैक करता है। कहाँ पे करता है? पेशावर पे। पेशावर का पुराना नाम है पुरुषपुर। ठीक है, तो पुरुषपुर का जो किंग होता है, ठीक है, शासक, उसका नाम होता है जयपाल, जो कि हिंदू शाही वंश का होता है। तो जयपाल जो होता है वो युद्ध आ जाता है। कब आता है? 980 में। ये सारे इवेंट्स हैं 980 के। 980 में अटैक करता है। कहाँ पे? पेशावर पे। कौन करता है? सुबुक्तगीन। किस पे? जयपाल पे। और युद्ध हार जाता है कौन? जयपाल। ठीक है, उसके बाद 980 से 986 तक, ठीक है, तो 6 साल जो सुबुक्तगीन होता है वो पेशावर में रहता है। और जो मतलब ये किंग होता है जयपाल, ये मतलब वहीं नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। इसको मारता नहीं है, मेन बात ये है। ठीक है, 86 में जो होता है सुबुक्तगीन वो वापस गजनी चला जाता है। ठीक है, 6 साल यहाँ रह के फिर गजनी चला जाता है। और उसके 12 साल बाद, 10 12, हाँ 12 साल बाद 1998 में यानी 1998 में, 1900 बोलो 998 में सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है। ठीक है, कहाँ? गजनी में। उसके बाद इसके 2 बेटे होते हैं, एक होता है मोहम्मद इस्माइल और एक होता है महमूद। ठीक है, तो जो महमूद होता है वो एक तो कट्टरवादी होता है। कट्टरवादी समझ गए आप, जो अपने धर्म को लेके कट्टर हो। ठीक है, और एक इस्लाम धर्म का प्रचारक होता है। तो खलीफा के बारे में हमने पढ़ा था। खलीफा जो होते हैं वो उनका मेन मुख्य उद्देश्य होता है अपने धर्म का प्रचार करना। तो जो खलीफा होता है वो सपोर्ट करता है महमूद की। ठीक है, तो 1998 से 1998 में महमूद जो होता है वो गजनी का मतलब गजनी का किंग बन जाता है। और सबसे मेन बात ये होती है 1998 से 1999 में वो अपने भाई की डेथ, इस्माइल की डेथ मार देता है उसको। क्यों? क्योंकि उसको शासक बनना था। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, लेकिन इसको खलीफा का सपोर्ट मिला होता है, इसलिए इसको मार देता है। और 1999 में खुद को गजनी का सम्राट घोषित कर लेता है। ठीक है, खलीफा कौन होता है अगर पूछा जाए तो महमूद के टाइम पे वो होता है अलादीन अल बिल्लाह। ठीक है, ये खलीफा का नाम है। ठीक है, तो उसको कुछ उपाधियाँ देता है खलीफा। किसको? गजनी को। किसको? महमूद को। सबसे पहली उपाधि देते हैं यामीन उल दौला, यानी जो यामीन वंश है ना, इसका वंश कौन सा था? यामीन, जो यामीन वंश को आगे बढ़ाए। ठीक है, यामीन उल अल्लाह, सॉरी, ठीक है, यामीन उल अल्लाह मतलब जो यामीन वंश को आगे बढ़ाए। दूसरी उपाधि देता है यामीन उल दौला। उल दौला मतलब वो होता है जो किसी भी वंश में जो इंपॉर्टेंट, दौला मीन्स इंपॉर्टेंट, तो यानी जो यामीन वंश में इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ठीक है, यामीन उल दौला। और सबसे मेन सुल्तान, सबसे पहली बार सुल्तान किसी को कहा गया था तो इसी को कहा गया था, महमूद को। ठीक है, तो महमूद इसका असली नाम था, ये गजनी का था तो इसका नाम महमूद गजनी इसलिए रखा गया। ठीक है,
कुछ उपाधियाँ इसने इसको कुछ उपाधियाँ और दी गई थी, जैसे कि लोगों ने इसको गाजी की उपाधि दी थी। गाजी मीन्स होता है हु किल्स नॉन मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम को यानी हिंदू हो गए, पारसी हो गए, इन सबको मारता हो, वो होता है गाजी। ठीक है। और दूसरी उपाधि थी बुत्सिकन। बुत्सिकन होता है जो मूर्तियों को तोड़ता हो, ये इसने खुद को दी थी खुद। ठीक है। बुत्सिकन मतलब जो मूर्तियों को तोड़ता हो, यानी एंटी हिंदू टाइप ही इसकी आइडियोलॉजी थी। ठीक है। इसका शासनकाल चलता है 98 से लेके 1030 तक। ठीक है। शासनकाल इसका चलता है लगभग 32 साल तक। तो महमूद गजनी के प्रमुख युद्ध देख लो। टोटल इसने 17 बार अटैक किए इंडिया पे। ठीक है। इसका वर्णन अगर आप पूछोगे किस बुक में है, तो किताब का नाम है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। और इसको राइटर कौन है? अलबरूनी, उसने लिखा था। तो तहकीक हिंद या किताब उल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने। किसके क्या मतलब क्या कुछ बताया गया, तो उसमें महमूद गजनी के सभी अटैक्स को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है। तो 1000 में फर्स्ट अटैक करता है गजनी। कहाँ पे करता है? पेशावर पे। ठीक है। तो महमूद गजनी द्वारा किए गए आक्रमण। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, महमूद जो गजनी है वो इंडिया में आता कहाँ से था? तो ये इंडिया में आता है, खैबर का दर्रा होता है ना, खैबर के दर्रे से ये मतलब भारत में एंट्री करता है। खैबर का दर्रा कहाँ पे? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है। तो इंडिया में ये कहाँ से आता था? ये खैबर के दर्रे से आता था। तो देखो सबसे पहले इसके मेजर अटैक्स देखो। 1000 में ये करता है सबसे पहले पेशावर पर अटैक। पेशावर का शासक कौन होता है? जैसे ही जो सुबुक्तगीन होता है, जो इसका पिता होता है, किसका? गजनी का, महमूद का। तो जैसे ही चला जाता है तो उसके बाद जो जयपाल होता है वो वापस शासन करने लग जाता है वहाँ पे। ठीक है। तो जयपाल वहाँ का रूलर होता है। तो 1000 में जो गजनी होता है, मैं इसको गजनी बोलूँगा ना कि महमूद, तो आप ये समझ जाना कि महमूद गजनी को ही कहा जा रहा है। तो जो गजनी होता है वो जयपाल पर अटैक करता है। ठीक है। उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं रहता, बस गजनी पैसे लूट के मतलब वहाँ लूट करके चला जाता है। ठीक है। उसके बाद उससे अगली साल 1001 में विंध, विंध जो जगह है वो पेशावर में है, तो विंध पर फिर से अटैक करता है। फिर से जयपाल के साथ युद्ध होता है। तो इसमें गजनी जीत जाता है और जयपाल होता है वो आत्महत्या मतलब सुसाइड कर लेता है आग में। क्योंकि उसकी मतलब लज्जा उड़ाई जाती है कि मैंने तुझे भी, मेरे पिता ने भी तेरे को हराया, मैंने भी तेरे को हराया, तो इसके चक्कर में वो सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद उसकी जगह नया शासक बनता है आनंद पाल। ठीक है। उसका बेटा। 1006 में मुल्तान पर लूट की गई। ठीक है। 1006 में मुल्तान को लूटता है कौन? गजनी। तो इस लूट को बचाने के लिए आनंद पाल बीच में रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वो असफल रहता है। ठीक है। 1007 में फिर भटिंडा का युद्ध होता है। ठीक है। गजनी और सुखपाल के बीच में। तो इसमें गजनी जीत जाता है। 1008 और 9 में विंध का दूसरा युद्ध होता है। विंध कौन सा? देखो विंध का पहला ये हुआ था 1001 में, उसके बाद होता है 8-9 में विंध का दूसरा युद्ध। इसमें आनंद पाल के साथ होता है। किसके साथ? जो जयपाल था उसके बेटे के साथ, प्लस उत्तर भारत के कुछ शासक थे, ये जो यूपी की साइड गए ना, यूपी साइड के 2-3 शासक थे, वो भी इसके साथ रहते हैं। तो इसमें भी गजनी जीत जाता है और आनंद पाल को मार देता है। ठीक है। 1014 में हरियाणा के जो थानेश्वर है वहाँ पे मतलब जो कुरुक्षेत्र में थानेश्वर है, तो वहाँ पे चंद्रस्वामी मंदिर और महादेव मंदिर को तोड़ता है ये। ठीक है। 1015 में लाहौर की लूट करता है। इस लूट को विरोध में जो भीमपाल होता है कश्मीर का शासक, वो आता है। तो वो आता है, इस वजह से ये कश्मीर पे भी अटैक कर देता है, कश्मीर पर अटैक करता है। तो गजनी वर्सेस भीमपाल का युद्ध होता है कश्मीर का, उसमें फिर गजनी जीत जाता है। ठीक है। 1015 में। 1018 में मथुरा कन्नौज अभियान करता है। यहाँ पे प्रतिहार वंश था। ठीक है। मथुरा साइड, ये वही साइड है जिन्होंने इसका साथ दिया था उत्तर भारत के शासक। तो मथुरा कन्नौज पे ये आक्रमण करता है और प्रतिहार जो वंश है उसको हरा देता है। और गजनी का मुख्य मुख्य जो उस साइड होता है वो है राज्यपाल, नाम होता है बंदे का, उसके साथ इसका युद्ध होता है और 1018 में उनको भी हरा देता है। उसके बाद 1920 में कालिंजर अभियान, कालिंजर यूपी में उस साइड इसका अभियान होता है। उसमें ये चंदेल शासक है ना विद्याधर, उसको हरा देता है। 1920 में कालिंजर अभियान होता है। 1018 में मथुरा कन्नौज अभियान होता है। ओके। उसके बाद अगला होता है 1021 में ग्वालियर अभियान होता है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये 16 अटैक, इसका 16th अटैक 1025 में ये करता है। इसका जो सेनापति होता है तिलक, ठीक है, वो इसको सलाह देता है कि जो सोमनाथ का मंदिर है उसको लूटा जाए। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? पाटन। पाटन किसका नाम? गुजरात का पुराना नाम पाटन है। ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा जाए। उस टाइम पे सोमनाथ पे चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश का रूलर कौन था? भीम फर्स्ट। ठीक है। तो इसका सेनापति इसको बोलता है कि लूट करनी है तो सोमनाथ मंदिर पे की जाए। तो ये सोमनाथ पे अटैक करता है कौन? गजनी। तो ये वहाँ पे 50,000 हिंदू पंडित को वहाँ पे मतलब मंदिर के अंदर बंद करके मार देता है। ठीक है। उसके बाद वहाँ से 50 मन सोना प्लस 400 मन, ये सोना गलत लिख दिया यहाँ पे, चांदी थी, 400 मन चांदी 50 मन सोना वहाँ से लूट के वहाँ से मतलब जो निकलता है।
लेकिन गजनी का जो लूटता है वो उसको गजनी जैसे ही मतलब यहाँ पे हरियाणा साइड या फिर इस साइड आता है तो इसको खोखर जाट, खोखर जाट होते हैं वो इसका लूट लूट लेते हैं इसको। मतलब मेन बात यह है खोखर जाट इसको लपेट देते हैं, ठीक है, खोखर जाट हरा देते हैं और इसका सोना वगैरह लूट लेते हैं। तो 1027 में, और ये थोड़ा बहुत चोटिल हो जाता है तो ये भाग जाता है गजनी की साइड। तो 1027 में अभियान करता है खोखर जाट के खिलाफ, ठीक है। तो इसमें लगभग ये जीत ही गया था, लेकिन इतना इंजर्ड हो जाता है कि ये बीमार हो जाता है और उसके 3 साल बाद ही इसकी डेथ हो जाती है। किससे? मलेरिया से, ठीक है। तो गजनी की मृत्यु कैसे हुई? मलेरिया से। कब हुई? 1030 में। ओके। उसके बाद गजनी पे जो बुक्स लिखी गई है मैंने बताया, अलबरूनी ने किताब उल हिंद, ठीक है। उत्बी ने लिखी थी, उत्बी एक इसके इसके साथ मेन मेन ये लोगों का नाम याद रखना। अलबरूनी इसी के दरबार में था। उत्बी, उत्बी गजनी का दरबारी था, इसने लिखी थी तारीख यामिनी, तारीख यामिनी, ठीक है। एक बेहाकी था जो सुबुक्तगीन यानी इसके पिता का दरबारी था, उसने लिखा था तारीख सुबुक्तगीन, उसमें भी इसका जिक्र है। उसके बाद अगला एक है फिरदौसी, उसने शाहनामा लिखा था जिसमें फिर इसका जिक्र है, ठीक है। तो मेनली फारसी और मतलब मेन यही है कि इसके इसके साथ जो भी इसके पिता के और इसके वो थे दरबारी, उन्होंने इस पे बुक्स लिखी हैं जिनका किताबुल हिंद, तारीख यामिनी, तारीख जुबुक्तगिन और शाहनामा है। इन बुक्स को और इन राइटर्स का नाम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। इसके बाद देखो जो गजनी साम्राज्य उसका पतन कैसे होता है, ठीक है, यानी गजनी साम्राज्य का पतन और गौरी साम्राज्य का उदय कैसे होता है। तो बात यह है 1030 में मर गया था, उसके लगभग लगभग 1161 यानी उसके लगभग लगभग 131 साल बाद की बात है कि जो गजनी होता है वहाँ का रूलर होता है बैराम सा। मतलब वही है, जैसे ये मरा उसके बाद वो सिकुड़ने लग गया था गजनी साम्राज्य, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। मतलब उसका शासन मतलब जो पूरे भारत में फैला हुआ तो सिमट कर सिर्फ गजनी तक ही रह जाता है। तो गजनी का जो शासक होता है बैराम सा। तो उसका एक मंत्री होता है अलाउद्दीन गौर, अलाउद्दीन गौर जो कि गौर प्रदेश का होता है जो अफगानिस्तान में है, ठीक है, गौर का होता है। तो वो अच्छा पर्सन होता है कि मतलब वो प्रबल शासक होता है एक तरीके से, जो बंदा होता है कौन? अलाउद्दीन गौर। तो इस वजह से जो बहराम सा है वो उससे मतलब थोड़ा सा खफा हो जाता है कि कहीं ये मेरी जगह शासक ना बन जाए। तो वो जो अलाउद्दीन है उसको अपने साम्राज्य से निकाल देता है। उसके बाद अलाउद्दीन होता है वो अपने प्रदेश में गौर में वापस लौट जाता है। इसके बाद बहराम शाह जो होता है वो अलाउद्दीन के भाई को मरवा देता है जहर देके। वो मतलब मेनली यही करता है, वो अलाउद्दीन को ही मारने की सोचता है, लेकिन अलाउद्दीन की जगह उसका भाई मर जाता है उसकी जगह, ठीक है। तो जिसके आक्रोश में आके जो अलाउद्दीन है उसने बहराम समेत गजनी साम्राज्य को खत्म कर दिया। मतलब उसने क्या किया कि ये बोलते कि उसने आग लगा दी थी बहराम शाह को तख्त पे घेर के, ठीक है, आग लगा दी थी, ये लिख रखा ना।